हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है संख्या पद्धति, उसका प्रश्नावली नंबर 1.3 का आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या पहले को हल करेंगे। प्रश्न संख्या पहले में हमें 6 सवाल दिए गए हैं। ये हमारे पास 6 सवाल दिए गए हैं। इन 6 सवाल को हम हल करेंगे इसी वीडियो में। तो आइए अब हम इस 6 सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि यह हमें क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, कि इसको हमें क्या करना है। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। हमसे इसमें दो बात कहा है। एक तो कह रहा है कि ये जो हमारे पास भिन्न दिए गए हैं इसको दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कीजिए। उसके बाद जब व्यक्त हो जाए तो उसके बाद इसे बताइए कि यह कौन सा दशमलव प्रसार है, यही हमें कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम एक बात इसमें पहले बात हम लिखेंगे, पहली बात को हल करेंगे। पहली बात हमसे कह रहा है कि भिन्नों को मतलब इसको हमें दशमलव प्रसार दशमलव के रूप में लिखना है। तो पहले तो हम इसे दशमलव के रूप में लिखेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि यह कौन सा दशमलव प्रसार है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसे हम दशमलव के रूप में लिखेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जब भी हमें भिन्न संख्या दे दे, भिन्न संख्या मतलब जैसे x बट्टा में y हो, किसी भी संख्या का जैसे भिन्न संख्या 1/3 हो या 2/3 हो, ऐसे जो हमारे पास बट्टा में आले हैं, मतलब ये जो हमारे पास 1/3 मतलब जो हमारे पास ऐसे बट्टा में आते हैं, वो जो हमारे पास संख्या होती है वो भिन्न संख्या होती है। तो आपको भिन्न संख्या मालूम हो गया, वही हमें इसमें भिन्न संख्या दे देगा। और हमसे कह रहा है कि इसे हमें दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो जब भी किसी भी हमें कोई भी भिन्न संख्या दे दे और उसके बट्टे में 100 दे दे या 1000 दे दे, या मतलब जैसे हमें केवल 1000, 100, 1000, 10,000, करोड़ ऐसे दे दे, तो उसका दशमलव प्रसार रूप में व्यक्त करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। क्या करते हैं कि हम ये जो हमारे पास ऊपर दिया रहता है, ये जो हमारे पास ऊपर, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यह हमारे पास दिया है तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 36 दिया है तो हमने 36 लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जब 2 जीरो दिया है, 2 जीरो, तो हम यहाँ पर एक और जीरो लगा देंगे। एक और जीरो लगा दिए, उसके बाद एक हम पॉइंट लगा देंगे और ये जो हमारे पास आया इसका दशमलव प्रसार आ गया। हमने क्या किया, जैसे हमारे पास बट्टा में 100 दे दे या 1000 दे दे या लाख दे दे, ऐसे में हमें दे दे, तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली संख्या रहती है उसको हम यहाँ पर आगे लिख लेते हैं। उसके बाद वाले में देखते हैं कि कितनी जीरो है, मतलब यहाँ पर 2 जीरो है तो हम 1 जीरो लगा देंगे। 1 जीरो इसके इधर लगा देंगे बाएं तरफ, और उसके बाद हम दशमलव लगा देंगे, और ये जो हमारे पास आया यही हमारे पास इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब हमने इसको दशमलव प्रसार तो हमने व्यक्त कर दिया। अभी हम आपको बताएंगे कि यह कौन सा दशमलव प्रसार है। पहले तो हम सबको दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कर लेंगे। अब हमसे कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम ऐसे पहले करेंगे। यहाँ पर बीच में 1 है तो 1 हो गया, और बीच ये जो है 11। हमारे पास जो बट्टा में रहता है उसको हम बाहर लिखते हैं इस भाग के, और जो हमारे पास 1 मतलब ऊपर रहता है, जो अंश रहता है, उसको हम बीच में लिखते हैं। और इसको आप भी इस ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो जो हमारे पास ये नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, नीचे वाले को हम हर कहते हैं, हर। और जो हमारे पास ऊपर रहता है, ऊपर, उसको हम कहते हैं अंश कहते हैं, अंश कहते हैं। ये बात, तो जो हमारे पास अंश रहेगा वह इसके बीच में रहेगा, और जो हमारे पास हर रहेगा वह इधर बाहर रहेगा। तब हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे। तो इससे इसमें भाग करेंगे तो हमारे पास भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाकर दशमलव लगा देंगे, और यहाँ पर एक हम जीरो लगा देंगे। उसके बाद फिर भी अभी हमारे पास ये छोटा आ रहा है, मतलब अभी भी भाग नहीं जा रहा है, तो हम एक और जीरो बढ़ा देंगे। एक और जीरो हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पर भी हमें एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ा दिया। अब हम फिर से इसमें भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 का इसमें भाग करेंगे तो 11 नवा कितना होता है, 99। तो यहाँ पर 11 नवा 99
मतलब 100 से हमें कम लेना है, या मतलब इससे इसमें ऐसा भाग दें कि या तो 100 आ जाए या 100 से थोड़ा सा कम आ जाए। तो 100 तो नहीं आ रहा है तो उससे थोड़ा कम ले लेंगे। तो 11 नवा कितना होता है, 99 होता है। तो 99 हो गया। 100 में से 99 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमने भाग लगाना 1 से शुरू किया था, फिर से हमारे पास 1 आ गया है। तो इसके आगे भी क्या आ जाएगा, फिर से 0 9, फिर से 0 9, ऐसे अनंत तक आते ही जाएंगे। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.0909 ऐसे अनंत तक आगे आ रहे हैं। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.09 इसके ऊपर बार। इसके ऊपर बार का मतलब क्या होता है कि 090909 ये बार बार आ रहे हैं। तो ये हमारे पास दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त हो गया, ये हो गया। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा हमारे पास अलग दे दिया गया है। ये जो क्वेश्चन, ये जो हमारे पास तीसरा नंबर है, ये हमें अलग दे दिया है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, तो हम इसको पहले तो भिन्न के रूप में हम बदलेंगे। भिन्न के रूप में बदलेंगे तो इसको हम कैसे बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे। तो 8 चौको कितना होता है, 32 होता है। अब 32 में 1 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 33। अब बट्टा में ये जो 8 है उसको 8 लिख देंगे। देखिए हमने क्या किया, इसका 8 का 4 में हमने गुणा कर दिया। तो 8 का जब 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 हो गया। अब जो हमारे पास 32 आया है उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे। जो हमारे पास यहाँ पर जो संख्या रहती है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो 32 में 1 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 33/8 हो जाएगा, ये हो गया। अब हम इससे इसमें भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये जो हमारे पास ऊपर वाला रहता है उसको हम बीच में लिखते हैं तो ये हो गया बीच में, नीचे वाला रहता है उसको हम बाहर लिखते हैं तो ये हो गया बाहर। अब हम इससे इसमें भाग करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इससे हम ऐसा भाग करें, मतलब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि या तो 33 आ जाए या 33 से थोड़ा कम आ जाए। तो 8 चौको कितना होता है, 32 होता है। 33 नहीं आ रहा है तो 8 चौको 32 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32। अब हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ गया। अब हमारे पास 0 आ गया। अब हमारे पास फिर से ये हमारे पास शेषफल छोटा आ गया है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दशमलव लगा देंगे। अब हमने दशमलव लगा दिया तो यहाँ पर हमें एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। एक हम 0 बढ़ा दिए। फिर से अब हम इससे 8 से इसमें हम भाग करेंगे। तो 8 से इसमें भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें 8 का पहाड़ा में 10 तो नहीं आता है, तो 10 तो कभी भी नहीं आएगा। तो 8 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 10 से थोड़ा कम आ जाए। तो 8 एकने 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 एकने 8, और 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 बच गया। अब हमारे पास फिर से शेषफल छोटा आ गया है। तब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से यहाँ पर दशमलव लगा दिए हैं तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। एक 0 हमने बढ़ा दिया। अब हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, 8 दूना 16, 8 तरीका 24, मतलब 20 से अधिक आ जा रहा है। तो हम 20 से अधिक नहीं लेंगे, 20 से हम थोड़ा कम लेंगे। 8 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 20 आ जाए या 20 से थोड़ा कम आ जाए। तो 8 के पहाड़ा में 20 तो कभी नहीं आता है, तो 20 नहीं आएगा। उसके बाद 8 का पहाड़ा अब ऐसा पड़े कि 20 से थोड़ा कम आए। तो 8 दूना 16, 16 आ रहा है, 20 से थोड़ा सा कम है, तो हमें यहाँ पर लिख देंगे 8 दूना 16। तो हमारे पास कितना बचेगा, 20 में से 4 घटाएंगे, 20 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 बच गया। अब हमारे पास फिर से यहाँ पर शेषफल छोटा गया तो यहाँ पर दशमलव लगाए हैं तो एक 0 बढ़ा लेंगे, बढ़ा लिए। अब हमारे पास 8 5 कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 5 40, और ये हो जाएगा 0, 0 हो गया। तो हमारे पास इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार आ गया, वो आ गया 4.125। यह हमारे पास इसका दशमलव प्रसार आ गया, मतलब दशमलव प्रसार के रूप में हमने लिख दिया। अब हम इसको करते हैं। अब हमारे पास चौथा नंबर है 3/13। 3/13 को भी अब हम दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जो हमारे पास ऊपर वाला रहता है उसको हम बीच में लिखते हैं, और जो हमारे पास नीचे वाला रहता है उसको हम बाहर लिखते हैं। तो ये हो गया बाहर। अब हम फिर से इससे इसमें भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 लगाकर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब हमारे पास फिर से ये बढ़ा गया है, तो अब इससे इसमें भाग चला जाएगा। तो अब हम ऐसा 13 का पहाड़ा पढ़ें कि 30 आ जाए या 30 से थोड़ा कम आ जाए। तो 13 दूना कितना होता है, 26, तो ये हो जाएगा 26। घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 बच गया। फिर से हमारे पास छोटा आ गया तो फिर से यहाँ पर एक 0 लगा देंगे।
जीरो लगा दिए। जीरो क्यों लगाएं? क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगाए हैं तो एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं। फिर से अब हम 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 40 आ जाए या 40 से थोड़ा कम आ जाए। तो 13 तिया कितना होता है? 39। तो ये हो जाएगा 13 तिया 39। 40 में से 39 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 आ गया। फिर से अब हमारे पास 1 आ गया, मतलब छोटा आ गया, तो फिर से अब हम यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। जीरो हमने लगा दिया। फिर भी हमारे पास छोटा है तो फिर से हम एक और जीरो लगाएंगे और यहाँ पर भी हमें एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो एक हमने जीरो बढ़ा दिया। अब हमारे पास 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 100 आ जाए या 100 से थोड़ा कम आ जाए। तो 13 सत्ते कितना होता है? 91। तो ये हो जाएगा 91। 100 में से 91 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 बच गया। फिर से हमारे पास छोटा आ गया तो फिर से एक हम यहाँ पर जीरो लगा देंगे। जीरो लगा दिया। फिर से अब हम 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 90 आ जाए या 90 से थोड़ा कम आ जाए। तो 13 का पहाड़ा जब हम 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 छक्के 78 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 78। 90 में से 78 को घटाएंगे तब हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 10, मतलब बचेगा 2 और 1, मतलब 12 बचेगा। 12 बचेगा। फिर से हमारे पास ये शेषफल इससे हमारे पास छोटा है तो फिर से एक हम यहाँ पर जीरो लगा देंगे। जीरो लगा दिए। अब हम 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि हमारे पास 120 आ जाए या 120 से कम आ जाए। तो 13 नावा कितना होता है? 117 होता है। तो ये हो जाएगा 117। 117 हो गया। अब हम इससे घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 120 में से 117 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3। अब देखिए हमने 3 से शुरू किया था और 3 हमारे पास फिर से लास्ट में 3 आ गया। तो ये जो फिर से जो संख्या है 2 3 0 7 6 9, ये फिर से बार बार रिपीट होगा। तो इसके ऊपर हम बार लगा दे रहे हैं। इसके ऊपर बार लगा दे रहे हैं, मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 0.2306769 इसका, और इसके ऊपर बार है तो बार हो गया। ये हमारे पास दशमलव प्रसार इसका आ गया। अब हम इसको करते हैं। इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या है? वह है 2/11। तो 2 यहाँ पर, 11 यहाँ पर। इसमें से हम भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर एक दशमलव लगा जीरो लगाकर दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 20। फिर से हम इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 कने 11, 11 दूना 22, मतलब 20 से अधिक 11 तो अधिक नहीं लेंगे तो 11 कने 11 हो गया। 20 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 बच गया। फिर से यहाँ पर 9 छोटा गया तो एक जीरो लगा देंगे। अब कितना हो जाएगा? 11 8 88, तो हो जाएगा 88। 90 में से 88 घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर से हमने 2 से शुरुआत किया था, 2 से भाग लेना चालू किया, 2 से हमारा फिर से लास्ट में शेषफल 2 आ गया। तो ये 1818 जो संख्या है वो बार बार रिपीट होगी। तो ये क्या हो जाएगा? 0.18 इसके ऊपर बार, मतलब बार का मतलब ये बार बार संख्या रिपीट हो रही है। 181818 आगे तक जा रहा है। ये हो गया। अब हम इसको करते हैं। तो इसको हम करेंगे तो इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं। ये हमारे पास क्या है? ये तो हमारे पास है 329 और नीचे क्या है? 400। 400 हो गया। अब हम इससे भाग देंगे तो हम भाग देंगे तो हमारे पास नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये बड़ा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? दशमलव जीरो बढ़ाकर दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब हम इस 400 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि हमारे पास 3290 आ जाए या इससे थोड़ा सा कम आ जाए। तो 13 का पहाड़ा यदि 400 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ रहे हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 8 चौको 32, मतलब आ जाएगा हमारे पास 3200 आ जाएगा। 3200 आ गया। अब हमारे पास 3200 आ गया। इसमें से हम 3200 में से घटाएंगे तब हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास 90 बचेगा। मतलब 3290 में से 3200 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। 90 बच गया। फिर से हमारे पास ये छोटा आ गया है तो हम फिर से यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। जीरो लगा दिए। अब हमारे पास फिर से 400 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 900 आ जाए या 900 से थोड़ा सा कम आ जाए। तो 400 का पहाड़ा यदि हम 2 बार पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 800 आ रहा है। तो ये हो गया 800। इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 100 आ जाएगा। 100 फिर से छोटा है तो एक हम जीरो लगा देंगे। फिर से 400 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 1000 आ जाए। तो यदि 2 बार पढ़ रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जा रहा है? 800 आ जा रहा है। तो हो जाएगा 800। घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 200 बचेगा। 200 बचेगा। फिर से हमारे पास छोटा आ गया है तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। फिर से 400 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 2000 आ जाए। तो यदि हम 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा और शेषफल 0 आ गया।
तो हमारे पास कितना आ गया इसका दशमलव प्रसार, वो आ गया 0.8225। ये हमारे पास इसका दशमलव प्रसार आ गया। अब हमने एक तो बात कर दिया कि दशमलव प्रसार के रूप में हमने लिख दिया। अब हम इसे बताएंगे कि जो हमारे पास ये दशमलव प्रसार है यह किस प्रकार का है, कौन सा दशमलव प्रसार है। तो जब भी हमें कोई नियत संख्या, मतलब ये जो हमारे पास है मतलब इतना ही है, मतलब नियत है, मतलब इसका ये इतना ही है, इसके आगे कुछ भी और नहीं है, तो ऐसा जब हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। लेकिन यदि हमारे पास ऐसी कोई संख्या दे दे, ऐसी कोई संख्या जो अनंत तक जाती हो, जैसे 0.9 0.9 0.9 ऐसे अनंत तक जाएगी, तो वो जो संख्या होगी वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगी। तो यहाँ पर हम आपको बता दिए, तो यह हमारे पास कौन सी संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी शांत दशमलव प्रसार हो जाएगी। ये हमारे पास अनंत तक जा रही है 0.9 0.9, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। आवर्ती क्यों लिखा, क्योंकि 0.9 0.9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। ये हो गया। और ये देखिए, ये जो हमारे पास है ये केवल इतना ही नियत है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो ये हो गया शांत। ये हमारे पास नियत नहीं है, मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत, और ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा आवर्ती। ये जो हमारे पास संख्या है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। और ये जो संख्या है ये इतना ही है, मतलब नियत है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, शांत। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को अपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। और वीडियो आपको ये कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं।